चांद पर चमत्कार। अब सूर्य नमस्कार। चांद के बाद सूरज पर भी उतरने की तैयारी। इसरो का विश्व भर में डंका। इतिहास रचने की ओर एक और कदम बढ़ाया भारत ने। भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का हौसला बुलंद। विश्व भर की नजर अब भारत के आदित्य L1 पर है। आदित्य L1 पर लॉन्चर निकल पड़ा है अपने मिशन की ओर। देखिए खास रिपोर्ट अमर तनाव के उप संपादक पंकज कुमार मिश्रा के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हर आने वाली खबर आप तक पहुंच सके। चांद के बाद सूरज पर भी उतरने की तैयारी। इसरो का विश्व भर में डंका। चंद्रयान 3 के जरिए इतिहास रचने वाले इसरो ने भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। स्पेस एजेंसी इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से छोड़ा था। इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। अमेरिका 4 जुलाई 1976 में स्वतंत्र हुआ। उसके 182 वर्ष बाद उसने अपना स्पेस प्रोग्राम प्रारंभ किया। उसके 10 वर्ष पश्चात 1968 में वह चंद्रमा पर मनुष्य को ले जाने में सफल रहा। यानी कि अमेरिका को स्वतंत्र होने के पश्चात पूरे 192 वर्ष लगे चंद्रमा तक मनुष्य को पहुंचाने में, जबकि भारत ने अपनी स्वतंत्रता के केवल 22 वर्ष के बाद अपने स्पेस मिशन को प्रारंभ कर दिया था। अमेरिका को जहां 182 वर्ष लगे वहीं भारत को केवल 22 वर्ष लगे। 76 वर्ष के पश्चात भारत चंद्रमा पर अपने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करने में सफल रहा। यदि किसी को अमेरिका और भारत के स्पेस मिशन की तुलना करनी है तो हर परिस्थिति को ध्यान में रखकर तुलना करनी होगी। उधर आदित्य L1 संभवतः भारत का चौथा सूर्य मिशन है। अरे भाई चौंकिए मत, आइए बताते हैं आपको कैसे। नंबर 1, पहले सूर्य मिशन में संपाति और जटायु गए थे, जिसमें जटायु सूर्य को एक निश्चित कक्षा से ही वापस आ गए, किंतु संपाति उस कक्षा का अतिक्रमण करके आगे गया, जिससे फलस्वरूप जल गया था। वह सूर्य मिशन असफल रहा। दूसरे मिशन में हनुमान जी बाल्यकाल में गए और सूर्य को फल समझकर निकल गए। यह सूर्य मिशन सफल रहा। तीसरे मिशन में हनुमान जी सूर्य के रथ पर बैठकर सूर्य से शिक्षा ग्रहण किए। अपने दूसरे मिशन में भी हनुमान जी पूर्ण सफल रहे। चौथा मिशन आधुनिक आदित्य L1 है, जिसे भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च कर इतिहास रचा है। कमाल की बात है कि चारों मिशन का लॉन्चिंग पैड दक्षिण भारत ही रहा है। संपाति, जटायु और हनुमान जी की सूर्य यात्रा के वृत्तांत के वैज्ञानिक अध्ययन से सूर्य मिशन के लिए अहम जानकारी मिल सकती है, जो सनातन संस्कृति को भी मजबूत करेगी। यह उदयनिधि स्टालिन जैसे के मुंह पर जोरदार तमाचा होगा। चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने सूर्य की कक्षा का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की। इस अवसर पर इसरो के समस्त वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। इसरो ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 शनिवार को लॉन्च कर दिया। आदित्य L1 पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर स्थापित होकर सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। लेकिन इतनी दूरी पूरी करने के लिए आदित्य L1 को कोई चरणों से होकर गुजरना होगा, जिसका पहला चरण 3 अगस्त रविवार को पूरा किया जाएगा। पहले चरण में आदित्य L1 अपनी कक्षा बदलेगा, जिसके लिए इसरो रविवार सुबह करीब 11:45 पहली बार अर्थ बाउंड फायरिंग करेगा। इसके बाद आदित्य L1 आगे बढ़ जाएगा। उधर चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान ने अपना काम पूरा किया। अगले सूर्योदय तक रहेगा स्लीप मोड में।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान से जुड़ी एक ताजा जानकारी साझा करते हुए कहा है कि रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब उसे सुरक्षित रूप से पार्क कर दिया गया है, उसे स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। APXS और LIVS उपकरणों को बंद कर दिया गया है। लैंडर के मार्फत इन उपकरणों में जुटाए गए आंकड़ों को धरती पर भेजा जा रहा है। इस समय बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज है। इसरो के अनुसार सोलर पैनल का झुकाव इस तरह कर दिया गया है कि जब 22 सितंबर 2023 को जब सूर्य उगेगा तो उसकी रोशनी सीधे इस पर पड़ेगी। रिसीवर को ऑन रखा गया है। इसके साथ ही इसरो ने इसके दोबारा काम करने को लेकर उम्मीद जताई है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह भारत का चांद पर ब्रांड एम्बेसडर रहेगा। AG24 News।